आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी ओनली पर। तो आपका स्वागत करता हूं मैं अमित। आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी ओनली पर। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो राष्ट्रपति सी। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मैं आज राष्ट्रपति को ही कवर अप करूंगा। राष्ट्रपति संबंधित मैं पहले सभी आर्टिकल को आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसके बाद उससे संबंधित सभी प्रीवियस क्वेश्चन और आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं कवर अप करूंगा। तो बिना देरी करते हुए मैं क्वेश्चन को चालू करता हूँ। तो जैसे पहले मैंने बना के रखे हैं कि पहले मैं आप लोगों को आर्टिकल बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं उससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को कवर अप करूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे पहला आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल नंबर 52। पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों को ये बिल्कुल ही आप लोगों को ये ट्रिक मालूम होगी कि जैसे पकानी कोका द्योदशम, ये ट्रिक तो सभी लोगों को मालूम होती है। मुझे लगता है ये याद भी होनी चाहिए सभी स्टूडेंट को, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम करते हैं, एग्जाम के लेवल की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को ये ट्रिक बिल्कुल याद होनी चाहिए। मगर मैं ट्रिक अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगा, आप लोगों को एक एक करके बाई आर्टिकल आर्टिकल करके मैं सभी आर्टिकल राष्ट्रपति संबंधित कवर अप करूंगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 52 में जो राष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति का जो पद होता है उससे संबंधित आर्टिकल, जैसे आपसे कभी पूछ ले कि राष्ट्रपति का जो पद है उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आप लोगों को ध्यान रखना कि आर्टिकल 52। 53 नंबर के आर्टिकल में क्या बताया, तो 53 नंबर के आर्टिकल में कार्यपालिका की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास, वो बताया गया कि इसकी कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ होती हैं, तो वो बताया गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 54 पे क्या बताया, तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो आप लोगों को बिल्कुल देखते रहना। आर्टिकल नंबर 54 में क्या बताया, तो आर्टिकल नंबर 54 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होगी, आर्टिकल नंबर 54 में जो नियुक्ति संबंधित बताया गया है, तो नियुक्ति कौन करेगा। नियुक्ति एक बार मैं आप लोगों को सही तरीके से बता देता हूँ कि राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस विधानसभा, इन सभी के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55 में क्या बताएगा, तो राष्ट्रपति का जो कोटा होता है, राष्ट्रपति के कोटा संबंधित जो होता है वो आर्टिकल नंबर है 55। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 56 में क्या बताया गया है, आर्टिकल नंबर 56 में जो कार्यकाल है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 56 में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है 57 नंबर का आर्टिकल। 57 नंबर के आर्टिकल में राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति भी संभव है, तो आर्टिकल नंबर 57 में दोबारा नियुक्ति संबंधित बताया गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है 58 नंबर का आर्टिकल। 58 नंबर के आर्टिकल में जो राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं उसे समझ। अब योग्यताएं भी सुन लो भाई, आप लोगों को आ जाएगी हंसी, क्यों, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते पढ़ते मर ही जा रहे हैं, हम लोग कितना भी पढ़ रहे हैं, मगर राष्ट्रपति को क्या होता है कि राष्ट्रपति पढ़ा भी लिखा भी नहीं होगा तब भी वो आर्टिकल नंबर 58 के तहत उसकी योग्यताएं मान्य होंगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। योग्यताओं संबंधित आर्टिकल 58। 59वां आर्टिकल आप लोगों को ध्यान रखना है कि पद की जो शर्तें होती हैं, जो पद में राष्ट्रपति को शर्तें होती हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब 59 नंबर की आर्टिकल की बात करें तो वहाँ पे पद की योग्यताएं आप लोगों को ध्यान रखना है, पद की शर्तें हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 60 नंबर के आर्टिकल में क्या बताया, 60 नंबर के आर्टिकल में आप लोगों को शपथ संबंधित बताया। अब ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट दे लेते हैं 61वां नंबर का आर्टिकल। 61वें नंबर के आर्टिकल महाभियोग। महाभियोग ये जब कब लगाया जाए, जब संविधान का अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति, तब वहाँ पे महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। अब 108वें नंबर आर्टिकल में क्या होता है, 108वें नंबर के आर्टिकल में होती है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, बुलाता तो राष्ट्रपति ही है 108 नंबर के आर्टिकल में। तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब 123 नंबर के आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो 123 नंबर के आर्टिकल में क्या कहा गया, तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो 123 नंबर के आर्टिकल के द्वारा ही अध्यादेश जारी करता है। तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 143 नंबर। 143 नंबर के आर्टिकल में जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए जो होता है ना, वो आर्टिकल होता है 143। सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेता है उससे संबंधित आर्टिकल 143 में होता है। तो 72 नंबर का आर्टिकल मुझसे छूट गया था, इस वजह से मैं पीछे भी कवर अप कर दिया हूँ। तो इसमें है क्षमादान की शक्तियाँ। क्षमादान की शक्ति मृत्यु दंड की सजा को भी कम कर सकता है। मगर एक बात आप लोगों को नोट पॉइंट ये बना के रखना है कि राज्यपाल जो होता है वो इसकी क्षमादान की शक्तियाँ तो माफ कर सकता है, मगर वो मृत्यु दंड को नहीं माफ कर सकता। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब 155वें नंबर के आर्टिकल में क्या होता है, 155वें नंबर के आर्टिकल की जब भी जिक्र करें तो वहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित आर्टिकल 155 है। तो लगभग राष्ट्रपति संबंधित मैंने सारे आर्टिकल को आप लोगों को खींच कतेर दिया है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान रखना है। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन होता है कि राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी होती है, भाई ये लो, अब लो, ये अब सैलरी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 5 लाख। तो पहले मैं नॉर्मली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप लोगों को, मैं एक महीने की सैलरी जो होती है 5 लाख, ये तो भाई मैं सुन के मेरे हो गए हैं गर्दे, ठीक है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की जो आप लोगों को ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा भी है कि राष्ट्रपति को जब निर्वाचित होने की पद्धति कौन सी है, तो वो होती है समानुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणी मत पद्धति। एकल संक्रमणी मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है।
अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो मैं कहूँगा आप एक छोटे-छोटे बच्चे को भी मालूम कि राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है? अब आप लोगों को ये ध्यान रखना कि पहली पहली हमारी महिला राष्ट्रपति कौन-सी थी? अभी भाई ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, क्यों? क्योंकि भाई जब अभी बनी हमारी पहली महिला, जो हमारी पहली आदिवासी महिला हमारी जो बनी है राष्ट्रपति, तो अभी इसी वजह से इनका भी नाम चर्चे में आ रहा है। प्रतिभा पाटिल जी को हमारे जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, सेकंड नंबर की राष्ट्रपति हमारी बनी द्रौपदी मुर्मू जी। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत के, ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दूँ क्वेश्चन। राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो हमारा होगा राष्ट्रपति। मगर जब आप लोगों से कभी यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा वास्तविक हमारा जो अध्यक्ष कौन होता है हमारे, तो वास्तविक अध्यक्ष अगर आप लोगों से पूछ ले तो वहाँ पे आपको प्रधानमंत्री टिक करना है, क्योंकि हमारे जो वास्तविक अध्यक्ष होते हैं वो हमारे कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष हमारे हो जाते हैं, वो राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री हो जाते हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित होती है? तो राष्ट्रपति पे। आप लोगों को ये ध्यान रखना कि हमारी संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो किस पे निहित होती है? तो वो हमारी होती है जो राष्ट्रपति पे। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा राष्ट्रपति होता कौन है? हमारा राष्ट्रपति होता कौन है? तो हमारा राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब हमें भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक या पहला नागरिक, हमारे देश का पहला नागरिक, जब भी हमारे देश की जनगणना होगी तो पहली काउंटिंग हमारे देश की राष्ट्रपति की होगी। आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का कमांडर, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेना जो होती हैं, वायु जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति होता है भाई। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारा राष्ट्रपति होता कौन है? ये देखिए हमारा राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन डिफरेंट था मगर देखिए ऐसे ही होता है क्वेश्चन। अभी वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति को पूछा गया वो कौन था? तो राज्य का जो हमारा अध्यक्ष था। अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? हमारा राष्ट्रपति होता कौन है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अब हमें ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार इलेक्टेड हो सकता है, कितनी बार लड़ सकता है? भाई ये तो आप लोगों को ध्यान ही रखना है, क्योंकि देख लीजिए अब यहाँ पे तो ये हो गया कि आप लोग कितनी भी बार लड़ सकते हैं। तो कितनी भी कोई सीमा ही निर्धारण नहीं की गई है ना, हमारे आर्टिकल में कोई सीमा निर्धारण नहीं की गई। कितनी भी बार लड़ लो, कितनी भी बार आप लोग लड़ सकते हैं, ठीक है? अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है? आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव की पद्धति होती है वो एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है। तो आप लोग को यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, ठीक है? आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति के पद हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ये देखिए मैं क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति। आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं रिपीटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं भाई, टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ? ठीक है। राष्ट्रपति पद चुनाव संबंधित विवाद जो हो जाते हैं, कभी कभी कोई प्रकार के झगड़े हो गए या कुछ भी हो गया, तो उसको निपटारा कहाँ पे किया जाएगा? तो उसका निपटारा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। जैसे भी किसी भी प्रकार की कोई भी झंझट हुआ राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसका निपटारा जो हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में। आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत के चौथे राष्ट्रपति, मैंने आप लोगों को इस वजह से पूछ लिया क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस वजह से वीवी गिरी आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों को नहीं भी ध्यान रखेंगे तो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर हाँ जरूर इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? आप लोगों को इसमें बना लो बड़े बड़े स्टार पॉइंट, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखे हैं क्वेश्चन, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछने को मिले भी हैं। तो हमारे जो पहले जो हमारे राष्ट्रपति जो थे वो हमारे केंद्रीय पूर्व मंत्री जो थे वो जेल सिंह थे। अभी वो भी ज्ञानी जेल सिंह। आप लोगों को ध्यान रख, अभी इन पे क्वेश्चन और मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। ये देखिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन लगा है, भारत में कौन से राष्ट्रपति का निर्वाचन होने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे? तो उपराष्ट्रपति भी हमारे ज्ञानी जेल सिंह थे। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अब हमारे ये ध्यान रखिए कि कौन से राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे? गैर कांग्रेसी का मतलब जो कांग्रेस की पार्टी से नहीं थे, वो जनता पार्टी से थे, वीवी गिरी। जनता पार्टी से थे वीवी गिरी। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे, किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद में महाभियोग की पद्धति को चालू करके हमें राष्ट्रपति को बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान के उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो होता है वो कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में चालू की जा सकती है भाई। ये नहीं होगा कि आप लोकसभा में करेंगे कि राज्यसभा में करें, लोकसभा में करें कि राज्यसभा में करें, ये बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे कि आप लोकसभा में करें कि राज्यसभा में करें। मगर यहाँ पे यह है कि आप चाहे लोकसभा में करें चाहे राज्यसभा में करें, आप लोगों को एक पे कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जब हमारे संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर हम लगा देते हैं महाभियोग। आप लोगों को ये ध्यान रखना है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमारे किस देश से ली गई है, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हो गई यूएसए, मतलब अमेरिका। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। तो त्याग पत्र कब देगा, जब हम उस पर लगाएंगे संसद में, किसी भी सदन में महाभियोग, तो यहाँ पे महाभियोग लगेगा तो आपको देना पड़ जाएगा इस्तीफा, मतलब त्याग पत्र। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। मैंने अभी पीछे भी आप लोगों को इसी वजह से बताया कि आप लोगों से यहाँ गलती ना हो। तो शपथ का आर्टिकल मैंने वहाँ भी बताया था कि पकानी कोका द्वियोदशम, तो उसी में मैंने आपको बताया था कि 60वें नंबर के आर्टिकल में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। अब शपथ का वर्णन मैंने जब बोल ही दिया तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि हमारी अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर हमारे 3, अनुसूची नंबर 3, 2 नहीं 3 पे हमारे शपथ का भी वर्णन किया गया। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र देगा किसे, तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति हमारा त्याग पत्र देगा तो देगा किसे, तो वो देगा उपराष्ट्रपति को। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा, जैसे राष्ट्रपति ने बताया कि मैं त्याग पत्र देना चाहता हूँ, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसे सूचना देगा, तो उपराष्ट्रपति सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को बताएगा कि राष्ट्रपति जी देना चाहते हैं इस्तीफा, त्याग पत्र। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब आप लोगों को ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे, वो कौन बने थे, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना। तो हमारे वो पहले ही राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी पहले भी बने थे, दूसरे भी वही बने थे, 2 बार लगातार वो बने थे। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हमारे ये भी हो जाता है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति का नियुक्ति किसकी करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 155 के तहत राष्ट्रपति हमारे राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आप लोगों को ध्यान है कि भारत के महान्यायवादी महान्यायवादी और कंप्ट्रोलर जनरल का भी, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्यपाल का भी, इन सभी की नियुक्ति करता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे महान्यायवादी हमारे हैं, वो आर वेंकट रमड़ी। और जो हमारे इस समय सीएजी हैं, सीएजी वो हमारे हो जाते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और राज्य के हमारे राज्यपाल, तो राज्य के हर राज्य के एक राज्यपाल अभी प्रेजेंट टाइम में, मगर ये भी वर्णन है कि किसी भी राज्यपाल, किसी भी राज्य के 2 राज्यपाल, किसी भी राज्य, कोई भी राज्यपाल किसी 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बताएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे, मैंने पहले भी वहाँ बताया था कि जो क्षमादान की शक्तियाँ आर्टिकल नंबर 72 के तहत मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्तियाँ और फांसी की शक्ति दोनों को आप माफ भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, मगर हमारे राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति तो होती है, वो सजा को कम तो कर सकता है, मगर वो मृत्यु दंड को नहीं माफ कर सकता। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट दे लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 45वें नंबर का क्वेश्चन। ये कहता है कि किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। अब ये भी आप लोगों को पता, जैसे देखिए वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो उसमें से जो योजना आयोग है, इसकी जो नियुक्ति नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। योजना आयोग का, अब योजना आयोग की बात कर लेते हैं। योजना आयोग के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को पहले योजना आयोग के नाम पर हुई थी। उसके बाद 1 जनवरी, आप लोगों को बता देता हूँ, 1 जनवरी 2015 को इसको बदलकर क्या कर दिया गया, योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया गया। इसको कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए इसका आंसर कि योजना आयोग का बदल के क्या कर दिया गया, क्योंकि इस समय बहुत चर्चे में रहा है। चलिए ठीक है, आप लोग इसका देखिए, आप लोगों को अध्यक्ष भी बता देता हूँ। तो इसका अध्यक्ष, जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, हमारे राज्य देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब हमारे देश के राष्ट्रपति के विषय में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। मैंने पहले भी भाई बताया था कि आप लोगों को कि राष्ट्रपति के संबंधित में वो परामर्श, जो राष्ट्रपति हमारा जो लेता है परामर्श, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल नंबर 143 पे है। मैंने पहले भी मैंने इस वजह से पहले आप लोगों को आर्टिकल पहले ही बता दिए थे कि राष्ट्रपति संबंधी, मैं पहले आप लोगों को आर्टिकल फिर आप लोगों को समझ में बहुत आएगा, तो आप लोगों को इस वजह से मैंने पहले आर्टिकल बताए थे। अब संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, फिर मैंने पहले बताया था भाई 108 नंबर के आर्टिकल में संयुक्त बैठक का मैंने आप लोगों को जिक्र किया था पहले ही। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। आप लोगों को इस वजह से मैंने पहले बताया था, अब उसका फायदा पूरा पूरा आप लोगों को होता ही जा रहा है। राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये देखिए भाई, मैंने पहले भी बताया था ना आपसे कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 45 वर्ष की। देखिए वहाँ पे एक कन्फ्यूजन मुझे हुई थी, मैं अभी उसको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ कि जो मैंने बिल्कुल भी वो क्वेश्चन टाइपिस्ट ने गलत किया है, तो मैं उसके लिए आप लोगों को क्षमा चाहूँगा। जो राष्ट्रपति के लिए आवश्यकतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है, वहाँ पे मैंने 30 वर्ष किया है। मुझे बिल्कुल भी याद है कि मैंने वहाँ पे 30 किया था, तो उसे आप कट करके 35 वर्ष आप लोगों से ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है,
अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पढ़ा लिखा हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो संसद में आप लोगों को राष्ट्रपति के रूप में मिल सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है? तो निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन सभी के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दे लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति हो तो किसका एक अभिन्न अंग है? तो वो संसद का एक अभिन्न अंग है। लोकसभा, राज्यसभा प्लस संसद। लोकसभा, देखिए जो हमारे भारतीय संविधान के जो अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, तो वहाँ पे होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीन हमारे जो अभिन्न अंग होते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखें, कभी आप लोगों से पूछ ले कि हमारे अभिन्न अंगों में कौन कौन शामिल है, तो हमारे अभिन्न अंगों में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट दे लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष पूछ ले तो आप लोगों को, मैंने पहले भी अभी पीछे नंबर पे आर्टिकल पे आया भी था कि हमारे भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगभग मैंने सारे क्वेश्चनों को कवर अप कर दिया है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिए थे और सारे क्वेश्चन आने वाले आगामी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों को भी मैंने इसी पे कवर अप किया। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वीडियो को आप लोग देख लेना, आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया मैंने, तो आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लेना। धन्यवाद भाई।